Hello students, in this lecture we will see how to represent root number on number line. ठीक है, हम ये देखेंगे कि जो नंबर्स हमारे रूट में होते हैं उनको हम किस तरीके से नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे. ठीक है, तो एक जनरल आइडिया लेने के लिए मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बता रखा है कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सभी नंबर, उन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं. रूट 2 को देखो, तो जो रूट 2 की वैल्यू है दिस इज 1.4 है ना, तो हम कह देंगे कि 1 और 2 के बीचों बीच में हमें 1.5 मिलेगा. और 1.5 से अगर हम 1 यूनिट क्या कर लें, थोड़ा सा पीछे आ जाए तो हमें मिल जाएगा 1.4. और आपको पता है ये 1.41 है, मतलब 1.4 और 1.5 के बीचों बीच में आपको रूट 2 की वैल्यू मिल जाएगी. अब रूट 4 की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी है बच्चों, रूट 4 की एग्जैक्टली वैल्यू है 2. ठीक है, तो ये तो एक जनरल मेथड है. ठीक है, यहाँ पे हम एग्जैक्ट तरीके से कुछ रूट 4 के वैल्यू को आप एग्जैक्टली दिखा सकते हो, रूट 9 को आप एग्जैक्टली दिखा सकते हो कि इसका वैल्यू एग्जैक्ट 3 ही होगा. पर अगर हम रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, 8 और रूट 10 की बात कर लें तो हम इनको एग्जैक्टली दिखा नहीं सकते हैं. ठीक है, तो इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारा एक अलग मेथड है. ठीक है, हम उस पर बात करेंगे. ठीक है, तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे, है ना, एक एग्जांपल के मदद से हम समझेंगे कि लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन. ठीक है बच्चों, हम देखेंगे कि रूट 2 को किस तरीके से आप नंबर लाइन पे लोकेट करोगे. ठीक है, तो इसको, इस मेथड को समझने से पहले आपको थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आइडिया होना चाहिए. बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसमें यह कहा गया है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसकी दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम होता है वो बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होगा. अब थोड़ा आप इसको समझ लो कि मान राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है और बाकी के दोनों के एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं. ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि इसमें अब हाइपोटेनस कौन सा साइड होगा, तो 90 के सामने 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा. और ये जो AC है दिस विल बी कंसीडर्ड एज बेस और AB को हम क्या कहेंगे, AB को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर. ठीक है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, AC आपका बेस हो गया और AB क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर. ठीक है, अब आप क्या करो, तो सॉल्यूशन में मतलब इसको जब हम करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि एक नंबर लाइन ले लो, है ना. अब नंबर लाइन पे हम सबसे पहले मार्क करेंगे 0 और 0 से एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस लेते हुए चलेंगे और इस फिक्स डिस्टेंस को हम कहेंगे यूनिट डिस्टेंस. तो एक यूनिट डिस्टेंस हम ले लेंगे 1 और फिर इस यूनिट डिस्टेंस से इतने ही, फिर एक इतने ही लेंथ आगे और लेंगे तो ये हो जाएगा 2. इतना लेंथ अगर हम 0 से पीछे लेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1. मतलब अगर मैं पर यूनिट लेंथ यही आगे लेके चलूंगा तो जो वैल्यूज होगी ये 1 2 3 होगी और पीछे 0 से पीछे की तरफ ये -1 और -2 होते हुए जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पे रूट 2 को हमने नंबर लाइन पे दिखाना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 0 को A मान लो और 1 को क्या मान लो, B. मतलब ये है कि आपको रूट 2 को दिखाने के लिए 1 यूनिट का बेस लेना होगा. क्या करना होगा, 1 यूनिट का आपने बेस लेना होगा. अब ये 1 यूनिट का हमने बेस ले लिया. 0 एक पॉइंट था जिसका नाम हमने A रखा, 1 एक पॉइंट था जिसका नाम मैंने B रखा. अब क्या, अब 1 पे ही मैं एक यूनिट का परपेंडिकुलर लूंगा, है ना. अब ये जो 1, ये वाला जो 1 यूनिट लेंथ है वो आपके ये जो 1 यूनिट लेंथ है इसके बराबर होना चाहिए. ठीक है, अब क्या, यहाँ पे आपका ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होना चाहिए. अभी हम क्या करेंगे, A और P को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, और लिखेंगे बाय यूजिंग, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, P का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर, है ना. अब तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल क्या बन रहा है, ABP. तो इन ट्रायंगल ABP तो
तो आपका ये क्या बन जाएगा बच्चों, अब देखो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है AP। तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर 1 1 2 तो हो गया 2। ये AP का स्क्वायर तो हमें सिर्फ क्या चाहिए AP का वैल्यू चाहिए, तो जो स्क्वायर है इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि जो AP है ये अब हो जाएगा आपका कितना √2। ठीक है, अब अगर आप नंबर लाइन पे एग्जैक्टली √2 के वैल्यू को देखना चाहते हो तो आप क्या करो, A से लेके P है ना, कंपास में AP लेंथ का आप एक रेडियस लो और उसको लेते हुए आप नीचे की तरफ एक आर्क दे दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, √2 का वैल्यू मिल जाएगा 1.41 अप्रॉक्स। ठीक है, हो कि आप लोग ये चीज समझ रहे होंगे। अब सपोज करो कि आपको √3 फाइंड करना है, तो √3 फाइंड करने के लिए, √3 को लोकेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, एकदम प्लेन यही स्टेप आपको फॉलो करना है कि सपोज करो मैंने कहा कि लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन, तो आप क्या करेंगे 0 1 2, ठीक है, 1 यूनिट का आप क्या कर लेंगे है ना, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे और 1 यूनिट का बेस ले लेंगे। ठीक है, और वापस से 1 यूनिट का क्या करेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लोगे। ठीक है, इसको P मार्क कर लीजिएगा और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, है ना, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। तो देखो आपका एकदम सेम यही वाला चीज फॉलो होना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस आपका कितना है AB का स्क्वायर, तो सीधे मिलेगा √2 इज इक्वल टू AP। एकदम यही वाली चीज यहाँ तक कॉपी होगी। √3 को दिखाने से पहले आपको क्या करना होगा, √2 को दिखाना होगा। जब आप √2 को लोकेट कर ले जाओ तो वापस से क्या करो, वापस से आप 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर यहाँ पे लो। ये जो आपका ये हाइपोटेनस था पहले वाले ट्रायंगल का, उसको बेस मानते हुए आप एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लो। ठीक है, एग्जैक्टली यही वाला 1 यूनिट लेंथ होना चाहिए। ठीक है, इस 1 यूनिट को परपेंडिकुलर लेते हुए आप यहाँ पे लिखोगे 1 यूनिट, ये P पॉइंट था, इस पॉइंट को Q मानोगे और इससे जोड़ दोगे A से, तो आपका एक दूसरा ट्रायंगल बन गया। ये हमारा पहला ट्रायंगल था इन ट्रायंगल ABP, ये हमारा ABP ट्रायंगल था, और दूसरा ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल APQ। अब APQ में आपका बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो क्या करोगे बच्चों, बेस आपका कितना है √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस कौन है आपका, AQ आपका हाइपोटेनस है ना, तो इसको लिख दोगे AQ का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो हो जाएगा 2 + 1 इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा √AQ। अब देखो आपको पता चल गया कि जो AQ है, A से लेके Q तक का जो लेंथ है ये √3 है। पर आप नंबर लाइन पे किस तरीके से √3 को दिखाओगे, तो अब की आप अपने गोला प्रकार में कंपास में कौन सा लेंथ लोगे, कितना रेडियस लोगे, AQ जितना रेडियस लोगे, और AQ जितना रेडियस लेके आप इस नंबर लाइन पे एक आर्क दे दोगे, है ना। अब आपको पता है कि √3 का वैल्यू क्या होगा, √3 का वैल्यू होगा 1.7, तो हमको एग्जैक्टली √3 का लोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर आप 1 यूनिट का लेंथ फिर से AQ को बेस मानते हुए आप फिर से अगर 1 यूनिट का लेंथ लेते हो तो आपको ये Q हो गया, PQ, ये R, इसको आपने A से जोड़ दिया और फिर आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली √4 का वैल्यू मिल जाएगा 2। पर बच्चों आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर √5, √6 और अगर हमको बड़े रूट वाले नंबर्स को लोकेट करना हो तो हम किस तरीके से बड़े रूट वाले नंबर को लोकेट करेंगे। तो फॉर दैट आपको अपने बेस, यहाँ पे जो बेस है ना, इस बेस लेंथ को आपने बदलना होगा। ठीक है, तो आइए हम इस पे भी कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। तो पहले बच्चों आप लोग ये वीडियो को पॉज करके
इनको एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है? ओके। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल और देखेंगे कि √5 को हम किस तरीके से लोकेट करेंगे नंबर लाइन। तो बच्चों वापस से आप एक नंबर लाइन बनाना है ना, और इन नंबर लाइंस पे 0, 1, 2, 3 इस तरीके से वैल्यूज को आप मार्क कर दोगे। और 1 यूनिट लेंथ क्या है? 1 यूनिट लेंथ आपका एक कांस्टेंट लेंथ है, एक निश्चित लेंथ है, ठीक है? अभी क्या हम 0 को a मान लेंगे और अब की बार बच्चों हम बेस बदल देंगे, ठीक है? क्यों बेस बदल दे रहे हैं? अगर हम बेस 1 लेके काम करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बड़े रूट वाले नंबर्स को दिखाने के लिए। फॉर दैट वी हैव टू चेंज आवर बेस। अब की बार हम बेस अपना ज्यादा ले लेंगे, और बेस कितना ले लेते हैं बच्चों? बेस हम ले लेते हैं 2 यूनिट का, है ना? पर आप परपेंडिकुलर हमेशा कितने यूनिट का ही रखोगे? 1 का, ठीक है? तो इसको हम मान लेते हैं ये p हो गया, 1 यूनिट का हमारा परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट, ठीक है? और हम इनको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? तो अभी क्या, अब इसके बाद जैसा कि हमने प्रीवियसली यूज किया था, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो अभी क्या p कितना है? bp का स्क्वायर प्लस ऑफ ab का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर। तो bp कितना है? 1 का स्क्वायर, ab कितना है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर। तो 1 + 4 इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5, और स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट। तो आपको ab पता चल गया कि ab कितना है? ab आपका √5 है। अब क्या, अब √5 को एग्जैक्टली लोकेट कैसे करोगे? तो आप अपने कंपास में कितना लेंथ लोगे? आप अपने कंपास में ab जितना रेडियस लेके, है ना, नीचे की तरफ एक आर्क दे दोगे, तो ये आपके √5 का वैल्यू हो गया। अब सपोज करो आपको √6 को दिखाना है, तो √6 को दिखाने के लिए आप क्या करोगे? AP को बेस मान के 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ले लोगे, ठीक है? ये P है, इस पॉइंट को आप Q मान लेना, 1 यूनिट का लेंथ लेके इनको ज्वाइन कर लेना, ठीक है? जैसे इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, जैसे आपका अभी ट्रायंगल क्या बन गया? इन ट्रायंगल APQ, ठीक है? बेस कितना है? बेस है आपका AP का स्क्वायर, हाइट कितना है? PQ का स्क्वायर, और हाइपोटेनस है आपका AQ का स्क्वायर। तो देखो AP कितना है? √5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो ये आएगा 6, स्क्वायर से रूट कटेगा, 5 1 6, और ये हो जाएगा AQ, और स्क्वायर है इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट। अभी क्या, अब की बार अगर आपको √6 को दिखाना हो तो अपने कंपास में आप कितने का आर्क लोगे? AQ का एक रेडियस लोगे, और फिर नीचे की तरफ इस पे एक नंबर लाइन पे आर्क दे दोगे, तो आपको मिल जाएगा √6 का वैल्यू, ठीक है? तो ये एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो? अलग अलग रूट नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। जैसे अगर आपको √4 तक दिखाना है तो आप बेस कितना लो? 1 लो। अगर आपको √5 से लेकर √9 तक दिखाना है तो बेस कितना लो? 2 लो। और अगर 10 के बाद दिखाना है तो बेस कितना लीजिए? 3 लीजिए, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट योर रिप्रेजेंटिंग रूट ऑन नंबर लाइन, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा और इसको खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करके सभी एग्जांपल्स को देखिएगा, ओके?